आज हम लोग पीएन जंक्शन की बात करेंगे। क्या होता है पीएन जंक्शन? पीएन जंक्शन का मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं कि जैसे ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। पी टाइप में आप जानते हैं क्या क्या होगा। पी टाइप का जो सीन है वो ये है कि होल का नंबर इसमें ज्यादा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई होती है। और ये पॉजिटिवली चार्ज नेचर का होता है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मैंने आपको बताया था कि इसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होती है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं होल के कंपेरिजन में। ये अब इन दोनों को फ्यूज कर दिया जाता है। इन दोनों को जब हम फ्यूज करते हैं, और फ्यूज करने के कई सारे तरीके होते हैं। हीट शॉक देके इनको फ्यूज करा जाता है। फ्यूजन के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो फ्यूज करने के बाद ये पीएन जंक्शन बनाते हैं इस तरीके से। ये कुछ कॉमन जोन है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये पी टाइप वाला था और ये एन टाइप वाला सेमीकंडक्टर था, और ये इनका डिप्लेशन जोन है ये। तो इसे हम क्या कहेंगे? पीएन जंक्शन कहते हैं। पीएन जंक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती हैं, उनको आगे पढ़ते हैं। तो पहले आपको बेसिक बात पता होना चाहिए कि पीएन जंक्शन होता क्या है। क्लियर? अब थोड़ा थोड़ा करके इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहले इसको ऐसे बना लीजिए चाहिए बड़े। तो ये हो जाएगा आपका देखते हैं पीएन जंक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है। ये P है और एक ये N है। इधर वाली ये साइड P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से बना हुआ, इधर वाली साइड को हम N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से बना। P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या होता है? P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में होल का नंबर होता है ज्यादा, और जो होल क्रिएट होता है वो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी में जो इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टेंस से होता है। तो इलेक्ट्रॉन को जब वो एक्सेप्ट करते थे, अगर आपको याद हो, तो एक नॉन मोबाइल नेगेटिव आयन डेवलप होता था। तो वो मैं बना दे रहा हूं कि ये नॉन मोबाइल नेगेटिव आयन से बहुत सारे, और यही होल क्रिएट करते हैं। ये होल का फॉर्मेशन करते हैं। ये नॉन मोबाइल नेगेटिव आयंस है इस तरीके से।
ये नॉन मोबाइल नेगेटिव आयंस, और ये इनके बराबर यहां पर होल होंगे। ये होल को क्रिएट करते हैं, तो यहां होल्स का नंबर ज्यादा होगा। एका दुका कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन भी होंगे, लेकिन वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। ये पी टाइप में मैंने बताया था। ये क्या होंगे? ये नॉन मोबाइल नेगेटिव आयंस है, और ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं। ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के अंदर आते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे? होल्स। और ये कहीं कहीं एक इलेक्ट्रॉन है इक्का दुक्का, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? ये हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, ये तो पी टाइप की बात हो गई। एन टाइप में क्या होता है? एन टाइप में ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जो कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? डोनेट करने के बाद वो क्या क्रिएट करती है? फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है। तो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर बहुत ज्यादा होगा, और जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगी वो खुद एक आयन बनाएगी जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होंगे, और वो पॉजिटिव चार्ज आयन ये होल होंगे पूरे। वो पॉजिटिव चार्ज आयन जो होंगे वो इमोबाइल होंगे इस तरीके से। ये इमोबाइल पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं। और ये सब क्या क्रिएट करेंगे? ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट करेंगे, या इलेक्ट्रॉन क्रिएट करेंगे, जो यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की तरह होंगे। इस तरीके से। और ये इलेक्ट्रॉन जगह जगह क्रिएट करेंगे। ये इस तरीके से। तो ये क्या है? ये नॉन मोबाइल पॉजिटिव आयन है, नॉन मोबाइल पॉजिटिव आयन है, जो डोनेशन से बने हैं। इन्हीं को हम डोनर आयन भी कहते हैं। और ये जो है एक्सेप्टेंस से बने, इन्हें एक्सेप्टर आयन भी बोलते हैं। ये आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज कैरियर है और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। ये क्या है? ये यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, और नेगेटिव आयन से। और ये नॉन मोबाइल्स इस तरीके से ही है। अब जैसे पीएन जंक्शन बनता है, दोनों फ्यूज करे जाते हैं, तो यहां दो प्रोसेस स्टार्ट होती है। और ये जो मैंने ये बनाया, ये जोन, ये कुछ रीजन से बनाया, अभी आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों बनाया। जैसे ये दोनों फ्यूज होते हैं, तो कुछ जोन पे ये जो इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं एक दूसरे से बहुत तेजी से मिलते हैं। तो यहां दो बातें होती हैं। जो होल होते हैं वो डिफ्यूजन स्टार्ट करते हैं, उनका डिफ्यूजन होने लगता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिप्लेट करते हैं, दौड़ते हैं, डिप्लेशन होता है, ड्रिफ्टिंग होती है उनकी। इलेक्ट्रॉन जैसे ड्रिफ्टिंग करता है और ये
आपस में डिफ्यूज होकर न्यूट्रल हो जाते हैं। ये प्रोसेस डिफ्यूजन और ड्रिफ्टिंग होते होते बहुत दूर तक के जोन क्या हो जाते हैं, वहां पर होल और इलेक्ट्रॉन फिनिश हो जाते हैं। और जब फिनिश हो जाते हैं तो वहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है ड्यू टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज विच प्रिवेंट द फर्दर डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्टिंग। यहां दो प्रोसेस होती है, एक तो डिफ्यूजन होता है होल का, डिफ्यूजन ऑफ होल होता है, और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग करते हैं, ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं तो ये सब मिलके क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। और न्यूट्रलाइज होके क्या करते हैं, इतने जोन में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों फिनिश हो जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बन जाएगी, इसको हम नीचे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब इसको नीचे बनाएंगे, या आप इसे जल्दी से नोट करिए तो फिर नीचे बनाते हैं, इसको बनाइए फिर मिटा के थोड़ा नीचे बनाते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। ये सब आपको पता है कौन सी चीज क्या है। जैसे ये नीचे आएंगे ये, तो आप पाएंगे कि यहाँ पॉजिटिव आयन ये तो है ही है, ये यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव आयन, इस तरीके से। अब यहां पर तो क्या होंगे, होल होंगे, ये यहां होल और इलेक्ट्रॉन दोनों ये डिफ्यूज होके और वो ड्रिफ्ट में आकर के ये सब क्या है, ये सब फिनिश हो चुके। यहां पर कोई होल इलेक्ट्रॉन और यहां पर केवल इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ये चीज मैंने ऊपर वाले में एन टाइप में नहीं बताई, आपको ये अंडरस्टूड है कि बीच बीच में कहीं कहीं क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल भी है, आप जानते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि ये बिल्कुल कंप्लीटली क्या हो गए होंगे, फिनिश है। यहां पर कोई भी क्या नहीं है, होल और इलेक्ट्रॉन नहीं इतने जोन में। तो ये फर्दर होल इधर बढ़े, इलेक्ट्रॉन इधर बढ़े, ये डिफ्यूजन और ड्रिफ्टिंग आगे बढ़े, उससे पहले ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो फिक्स्ड है और नेगेटिव चार्ज आयन, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप जानते हैं, फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है यहां पर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होते ही इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स लगाती है, आपको पता है। और ये इलेक्ट्रिक फोर्स F किसके इक्वल होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो फोर्स क्या होगा, Q इंटू ई। और मैंने बताया था कि ये जो फोर्स होता है, इस फोर्स की जो डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड तो आपको बताया Q इंटू ई होगा। और इस फोर्स की डायरेक्शन के बारे में हमने इलेक्ट्रोस्टैट में बताया था, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ F क्या होगा, इसमें दो कंडीशन होती हैं। इफ चार्ज Q इज पॉजिटिव इन नेचर, पॉजिटिव इन नेचर, अगर ये पॉजिटिव नेचर का है
तो जो डायरेक्शन ऑफ एफ होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। डायरेक्शन ऑफ एफ जो होगा फोर्स, वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ along the direction of electric field होगा, इस तरीके से। और दूसरी बात ये कि अगर चार्ज का नेचर नेगेटिव है, इफ नेचर ऑफ चार्ज इज नेगेटिव, अगर नेचर ऑफ चार्ज नेगेटिव है, देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ इज, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ विल बी opposite direction of, will be in opposite direction of opposite direction of electric field E। ये अब इस कंसेप्ट का यूज हमको यहां पर करना है। कैसे करना है कि ये जो होल होते हैं, होल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और फील्ड की डायरेक्शन इस दिशा में ऐसे, डायरेक्शन ऑफ फील्ड इधर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स किधर होगा, तो आप बोलोगे कि इसके अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा तो होल पर फोर्स किधर लगेगा, फोर्स एट होल जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। और जो नेगेटिव चार्ज में फोर्स लगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, उस फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। उसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, और नेगेटिव चार्ज पे लगने वाले फोर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, तो मतलब इधर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। तो ये फील्ड क्या करेगी, जो फील्ड डेवलप हुई है इस डिप्लेशन जोन के बीच में, ये फील्ड क्या कर रही है, ये फर्दर डिप्लेशन को या फर्दर डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को प्रिवेंट कर रही, रोक रही है बाय अप्लाइंग द फोर्स एट द होल एज वेल एज एट द इलेक्ट्रॉन। होल पर जो फोर्स लगा रही है वो इस डायरेक्शन में लगा रही है, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगा रही है वो उस डायरेक्शन में लगा रही है। तो ये होल और इलेक्ट्रॉन आइसोलेट रहेंगे, जिससे ये लेयर क्या हो जाएगी, मेंटेन होगी, और इसी को डिप्लेशन लेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर। ये प्रॉपर्टी है पीएन जंक्शन की। ये डी जो डिस्टेंस है इतनी दूर, इसी को क्या कह देते हैं हम, डिप्लेशन डिस्टेंस है, या इसी को डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। ये डी है। अब आपको बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन होता है V = E/d होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हुई है और डिप्लेशन लेयर जो है, अगर इनके बीच से हम देखें तो एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, E/d कहेंगे। समझ में आ रहा? तो E/d होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होगा, ड्रॉप करेगा। तो मतलब अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इधर इसका नेगेटिव टर्मिनल होगा और उधर उसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा। तो इसका मतलब ये प्रिवेंट करने वाला पोटेंशियल होगा इस पोलरिटी का होगा, ऐसा। तो यहां पर तीनों चीजें एक साथ में दिखा रहा हूं, आपको तीनों मालूम होनी चाहिए कि जो डिप्लेशन डिस्टेंस है ये d है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड E की डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है, और जो पोटेंशियल की पोलरिटी है वो ऐसी है, इस तरीके से। अब ऐसी सिचुएशन में होता ये है, इधर इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन है और इधर इक्का दुक्का होल है, एक आध दो ऐसे। तो इनको तो ये प्रिवेंट करेगा, रोकेगा, लेकिन जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, उन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जब पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का इधर होगा, या फोर्स
में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन है उनकी तरफ जो फोर्स लगेगा होल के थ्रू वो इधर की तरफ लगेगा और इलेक्ट्रॉन पे क्या करेगा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उन पे लगने वाला जो फोर्स होगा इस डायरेक्शन में होगा। तो आप देखेंगे कि इस कैरियर को जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या कर सकते हैं, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एक दूसरे की तरफ आ जा सकते हैं। तो कभी भी जब डिप्लेशन लेयर होती है तो जो थोड़ी बहुत करंट फ्लो करती है वो ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो करती है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। इस समय अगर हम क्या करते हैं एक्सटर्नली अटैच भी करें तब भी कोई पोटेंशियल या कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। उसका रीजन ये है कि ये क्या है, जो बैरियर बना हुआ है ये बैरियर पोटेंशियल ये आने नहीं दे रहा होल को इस साइड और इलेक्ट्रॉन को इस साइड, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है दोनों को सेपरेट किए हुए आइसोलेट किए हुए है। ये ओवरऑल पीएन जंक्शन है। अब क्या करते हैं आगे, जब पीएन जंक्शन में हम क्या करते हैं बायसिंग करते हैं। बायसिंग का मतलब यहाँ एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। तो वो बायसिंग क्या करेंगे, या तो इस पोटेंशियल के विरुद्ध लगाएंगे अगेंस्ट लगाएंगे, या क्या करेंगे इसके डायरेक्शन में लगाएंगे। तो इन दोनों सिचुएशन में अलग अलग टाइप की बायसिंग होती है, एक फॉरवर्ड बायसिंग होती है, रिवर्स बायसिंग होती है, उनकी बात हम आगे करेंगे। ये बात समझ में आई पूरी, इसको बना लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका पीएन जंक्शन, ठीक है। इसके बाद बायसिंग करते हैं इसमें, या एक्सटर्नली पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। ये देखेंगे कि ये है, तो इधर का जो पोटेंशियल है ये बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं इसे, ये जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड में आएगी और ये डिप्लेशन लेयर होगी ये। तो इसी पोटेंशियल को इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बैरियर पोटेंशियल। क्या होता है ये बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। और इसी को डिप्लेशन लेयर भी कहते हैं, डी। ये हो जाएगा। अब इसमें बायसिंग के दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि हम क्या करें फॉरवर्ड बायस में जोड़ें, और दूसरा तरीका ये है कि हम रिवर्स बायस में जोड़ें, ठीक है। तो अब बायसिंग की बात करते हैं, या एक्सटर्नल पोटेंशियल के एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो बिहेवियर ऑफ पीएन जंक्शन with an external voltage applied. एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड करेंगे तो इसका क्या होगा, बिहेवियर क्या होगा, या इसी को हम बायस कहते हैं। बायस
इसमें दो बायसिंग के तरीके हैं, एक को बोलते हैं हम फॉरवर्ड बायस और दूसरे को बोलते हैं रिवर्स बायस। ये फॉरवर्ड बायस्ड एंड रिवर्स बायस्ड। सबसे पहले इसमें हम फॉरवर्ड बायस की बात करेंगे। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होगी कि P से हम P जोड़ेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ेंगे बैटरी का, और N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जोड़ेंगे, इस तरीके से। जैसे ये है, तो ये P टाइप है, डायरेक्ट मैं बना दे रहा हूं, ये P टाइप है, ये N टाइप है, ये आपकी डिप्लेशन लेयर है, तो ये वाला पोटेंशियल है, ये D है, इस तरीके से। ये अब यहां से हम पॉजिटिव टर्मिनल को P वाले से अटैच कर रहे हैं और नेगेटिव टर्मिनल को इससे अटैच कर रहे हैं, दिख रहा है इधर। नेगेटिव टर्मिनल को N से अटैच कर रहे हैं, ये B अप्लाइड पोटेंशियल है, इसको B अप्लाइड बोल दे रहे हैं, और ये आपका ये बैरियर पोटेंशियल है, इसको ये बैरियर है। तो जब ऐसी बायसिंग करेंगे तो इससे होगा क्या, मैंने आपको बताया कि इससे जो यहां पर चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन थे, अगर आपको याद हो, और यहां जो चार्ज कैरियर थे वो होल थे, बीच में पोटेंशियल ये अप्लाइड था। तो आप देख रहे हैं कि ये पोटेंशियल और ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स में है, तो ये पहले तो इस पोटेंशियल को ओवरकम करेगा। अगर ये पोटेंशियल इससे बड़ा होगा तब तो ये इन होल को खींच पाएगा कि होल इधर मूव करने लगे और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल पे आने लगे, और इन दोनों मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो करने लगे। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी तभी बन पाएगी जब अप्लाइड पोटेंशियल क्या हो, इस बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा हो, और अगर ऐसा होता है तो ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गई, और इससे क्या होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो करने लगेंगे, और ये डिप्लेशन लेयर टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि एक बड़ा पोटेंशियल एक छोटे पोटेंशियल को क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। मान लेते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 2 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है, तो ये 2 वोल्ट जो है वो 10 वोल्ट इसको ओवरकम करके फिर नेट 8 वोल्ट से क्या करने लगेगा, ये करंट का फ्लो कराने लगेगा, मतलब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, होल इधर की तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करेंगे, तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक दिस ऐसा होगा, एंड मोशन ऑफ द होल वो इधर की तरफ ऐसे होल दौड़ेंगे, और होल के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो करंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो इस तरीके से बायसिंग होगी, ठीक है। और इस तरीके की बायसिंग को हम क्या करते हैं, जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं फॉरवर्ड बायस से, उसको हम ऐसा दिखाते हैं, ऐसे, और ये P वाला है, ये N वाला है, मतलब ये जो फॉरवर्ड बायसिंग है, P से P जोड़ा हमने A, ये फॉरवर्ड बायस का सिंबल है। मान लेते हैं यहाँ पर पोटेंशियल ये V बैरियर है और ये V अप्लाइड है, तो ये इस तरीके से क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायसिंग का सिंबल है, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो शुरू में तो क्या होगी, शुरू में जब हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो करंट थोड़ा स्लो होगी या जीरो होगी, जैसे जैसे ये ओवरकम होता जाएगा, फिर क्या हो जाएगी, जैसे ये डिप्लेशन लेयर जीरो होगा फिर करंट फ्लो करने लगेगी, तो अचानक से क्या होगी, अप्लाइड पोटेंशियल के अगेंस्ट करंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये नोट कर लीजिए, ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग है।
तो ये फॉरवर्ड बायस होगा। तो इसमें अगर अप्लाइड पोटेंशियल और इसके बीच में ग्राफ खींचा जाए, इधर हम अप्लाइड पोटेंशियल लगाएं और इधर हम क्या करें, करंट की बात करें, तो शुरू में एक लेवल तक तो पोटेंशियल अप्लाई करोगे आप। जैसे मान लेते हैं इसका बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट है, तो यहां तक तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। और जैसे ये ब्रेक डाउन होगा, अचानक से तेजी से करंट क्या आएगी, फ्लो करेगी। और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होगी, वो बहुत छोटी सी करंट होगी ये, ठीक है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये आपका क्या है, ये जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो उसका ग्राफ है करंट के बीच में और अप्लाइड पोटेंशियल के बीच में। इसको भी आप बना लीजिए। तो ये आपका फॉरवर्ड बायस हो गया। इसके बाद हम लोग रिवर्स बायस से पढ़ते हैं। अरे ऐसे देख के बना लो। इसके बाद देखो रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में आपको यही बात ध्यान रखनी है कि ये जो आपका ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। पी टाइप और एन टाइप में क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाएंगे, अब की बार इसको नेगेटिव टर्मिनल से और इसको पॉजिटिव टर्मिनल से, इस तरीके से। तो अब की बार आप ये देखेंगे कि ये जो बैरियर पोटेंशियल है, इसकी डायरेक्शन में ये पोटेंशियल आएगा, इसकी पोलैरिटी दोनों की सेम होगी। इस तरीके से ये डी डिप्लेशन है। तो ये जब ब्रेकडाउन होगा तो इस टाइप का ब्रेकडाउन बहुत हायर और रिवर्स पोटेंशियल पे होगा। क्योंकि अगर ये इस डायरेक्शन में होता तो यहां पर होल होते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अब की बार जो है, अब ये समझ रहे थे कि होल इधर से आते और इलेक्ट्रॉन इधर से आते, लेकिन ये हमने नेगेटिव को यहां से अटैच कर दिया, तो ये उल्टा रिवर्स डायरेक्शन में ये फ्लो करेंगे और ये रिवर्स डायरेक्शन में इस तरीके से आएंगे। जब ये पूरा का पूरा कंप्लीटली थ्रू आउट द ब्रेक हो जाएगा पूरा, तब ये बहुत हाई करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं इस तरीके से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स बायसिंग बोलते हैं। इसमें सामान्यतः करंट नहीं फ्लो होती है, बहुत हायर अप्लाइड पोटेंशियल पे ही करंट फ्लो हो सकती है, अदरवाइज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से थोड़ी बहुत करंट फ्लो करेगी। मतलब जैसे ये इसका अप्लाइड यहां पर हम बनाते हैं कि ये करंट है और ये अप्लाइड पोटेंशियल है, तो आप देखेंगे कि इसका ब्रेकडाउन अपोजिट डायरेक्शन में होगा और बहुत हाई पोटेंशियल नेगेटिव में अप्लाई करेंगे, तब इस तरीके से ब्रेकडाउन होगा। ये रिवर्स बायस का ब्रेकडाउन है। तो इसी में अगर हम फॉरवर्ड बायस का बना दें तो बहुत थोड़े से पोटेंशियल के बाद फिर ये क्या कर जाता है, ये तो ये फॉरवर्ड बायस है, दिख रहा है, और ये हाँ रिवर्स बायस है। समझ भी आ रहा है। तो ये फॉरवर्ड बायस और ये रिवर्स बायस है। इसको अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से होगा।
अब की बार ये P हम ले रहे हैं ये N, तो P को नेगेटिव टर्मिनल से और उसको पॉजिटिव ऐसा, तो ये कैसा है, ये रिवर्स बायस है, दिख रहा है ये रिवर्स बायस है। और फॉरवर्ड बायस मैंने कैसा बनाया था, इसमें यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल और यहां पर नेगेटिव, तो ये रिवर्स है और ये फॉरवर्ड बायस है। अब नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब लोअर और हायर टर्मिनल से होता है। ये कैसा है, ये रिवर्स बायस है, और ये कैसा है, ये फॉरवर्ड बायस। इस तरीके से तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में आपको हायर और लोअर टर्मिनल को ध्यान में रखना है। जैसे हमने क्या करा, यहां पर 10 वोल्ट कह दिया अप्लाइड पोटेंशियल, और यहां पर अप्लाइड पोटेंशियल 2 वोल्ट कह दिया। इसमें से कोई भी नेगेटिव टर्मिनल नहीं है, लेकिन ये फॉरवर्ड बायस में जुड़ा हुआ है, ऐसा हम बोलेंगे। ये कैसे जुड़ा हुआ है, फॉरवर्ड बायस में। और अगर यही हम ऐसा कर दें, इस टर्मिनल को 0 वोल्ट पे कर दें और इस टर्मिनल को -10 वोल्ट पे कर दें, तब भी ये कैसा जुड़ा हुआ है, ये फॉरवर्ड बायस में, ये अगेन फॉरवर्ड बायस में, क्योंकि 0 क्या होगा, अरे ये इससे हायर पोटेंशियल होगा, तो ये हायर टर्मिनल है, ये कौन सा है, लोअर टर्मिनल है, तो ये अगेन क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। तो ये भी फॉरवर्ड है और ये नीचे वाला भी फॉरवर्ड बायस। नोट करिए। तो रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस यहाँ पर पहचान जाओगे क्यों, जैसे कि यहाँ पर हम कुछ लगाते हैं और आप देख के बताएंगे कि ये फॉरवर्ड बायस में अटैच है या रिवर्स। बताइए इसमें कौन सा फॉरवर्ड है, कौन सा रिवर्स है। देखेंगे तो ये हायर टर्मिनल है और ये लोअर टर्मिनल है। तो पॉजिटिव से ये पी टाइप से पॉजिटिव, एन टाइप से नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ये अर्थेड है, तो ये अर्थेड का मतलब ये कि यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अर्थ किया गया है। तो ये 0 और ये हायर टर्मिनल, तो ये कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। हायर टर्मिनल किससे, एन टाइप से, लोअर टर्मिनल किससे, पी टाइप से। इसको देखेंगे तो ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, ये -2 है, ये -5 है, तो -2 इज ग्रेटर देन -5, तो पी टाइप से हाई और इससे लो, तो ये भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। आ रहा है समझ, ये कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टर्म से आगे पढ़ाते हैं।